हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है। यह एक मॉरल स्टोरी है जो रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है परस्यू योर ड्रीम्स। परस्यू का अर्थ होता है अपने लक्ष्य को पाना, लक्ष्य का पीछा करना या पाने की कोशिश करना। योर यानी कि आपका, ड्रीम्स यानी कि सपना। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वॉल्ट डिज्नी's childhood hobby was sketching cartoons. वॉल्ट डिज्नी नाम है एक व्यक्ति का। चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन, हॉबी यानी कि शौक, वॉस यानी कि था, स्केचिंग, स्केच का अर्थ होता है रेखा चित्र बनाना, रूपरेखा बनाना या किसी भी चीज के बारे में संक्षिप्त विवरण बनाना रेखाओं के द्वारा। कार्टून का अर्थ होता है हास्य चित्र या व्यंग चित्र। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वॉल्ट डिज्नी's चाइल्डहुड हॉबी वॉज स्केचिंग कार्टून्स, यानी कि वॉल्ट डिज्नी के बचपन का शौक था हास्य चित्र या व्यंग चित्र का संक्षिप्त विवरण करना, यानी कि हास्य चित्र बनाना। सो he started his own company at the age of 19, drawing cartoons of the creatures from his childhood. So का अर्थ होता है इसलिए। he started, he यानी कि वह, started यानी कि शुरू किया, his यानी कि अपना, own यानी खुद का, company, at the age of 19 साल की उम्र में, drawing cartoons यानी कि हास्य चित्र का चित्रकारी करना, ऑफ द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का अर्थ होता है प्राणी या जीव, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, फ्रॉम यानी से, हिज यानी कि अपने, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सो ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी एट द एज ऑफ 19, इसलिए उन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी खुद की कंपनी शुरू की। ड्रॉइंग कार्टून्स ऑफ द क्रिएचर्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन की कल्पनाओं के जीवों के कार्टून बनाने के लिए। However, वॉल्ट डिज्नी faced many challenges. However यानी कि हालांकि, faced यानी कि सामना किया, many यानी कि अनेक, challenges यानी चुनौती। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। However यानी हालांकि, वॉल्ट डिज्नी फेस्ड मैनी चैलेंजेस, यानी कि वॉल्ट डिज्नी ने कई चुनौतियों का सामना किया। ही हैड नो मनी टू पे द रेंट, मनी का अर्थ होता है पैसे, पे यानी कि चुकाना, रेंट यानी कि किराया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही हैड नो मनी टू पे द रेंट, यानी कि उनके पास किराया देने के भी पैसे नहीं थे। सो ही लिव्ड विथ हिज फ्रेंड्स, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ रहते थे। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, तो इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ रहते थे। फॉर मैनी डेज ही हैड नथिंग टू ईट, फॉर मैनी डेज यानी कई दिनों तक, ही हैड नथिंग उनके पास कुछ भी नहीं था, टू ईट खाने के लिए, यानी कि कई दिनों तक उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इवन दो he failed to sell a single cartoon, he kept on trying. Even though इसके कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कि चाहे, यद्यपि, भले ही।
ही फेल्ड, ही यानी कि वह, फेल्ड यानी असफल रहा, टू सेल, सेल का अर्थ होता है बेचना, अ सिंगल कार्टून यानी एक भी कार्टून, ही केप्ट ऑन ट्राइंग, केप्ट ऑन यानी करते रहे, ट्राइंग, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, इवन दो ही फेल्ड टू सेल अ सिंगल कार्टून, भले ही वह एक भी कार्टून बेचने में विफल रहे, ही केप्ट ऑन ट्राइंग, उसने कोशिश जारी रखी। डिज्नी वॉज वंस फायर्ड बाई अ न्यूज़पेपर एडिटर हु सेड, यू लैक इमेजिनेशन एंड हैव नो गुड आइडियाज। न्यूज़पेपर का अर्थ होता है समाचार पत्र, एडिटर यानी कि संपादक, वंस का अर्थ होता है एक बार, फायर्ड बाई यानी कि निकाला गया, लैक का अर्थ होता है कमी होना, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति, गुड यानी कि अच्छा, आइडियाज यानी कि विचार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, डिज्नी को एक बार एक समाचार पत्र के संपादक ने निकाल दिया था, जिसने कहा था कि आप में कल्पना की कमी है और अच्छे विचार नहीं हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, डिज्नी स्टार्टेड मैनी बिजनेसेस दैट डिड नॉट लास्ट टू लॉन्ग एंड एंडेड इन फेल्योर। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, डिज्नी स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, मैनी यानी कि कई, बिजनेसेस यानी कि व्यापार, दैट डिड नॉट लास्ट टू लॉन्ग जो कि ज्यादा नहीं चल सका, एंड एंडेड इन फेल्योर, एंडेड यानी समाप्त हुआ, इन फेल्योर यानी कि विफल होकर। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, डिज्नी स्टार्टेड मैनी बिजनेसेस यानी कि डिज्नी ने अनेक व्यापार शुरू किए, दैट डिड नॉट लास्ट टू लॉन्ग जो कि लंबे समय तक नहीं चल सका, एंड एंडेड इन फेल्योर और वह विफलता में समाप्त हुआ। ही केप्ट मूविंग अहेड एंड इवेंचुअली फाउंड सक्सेस। ही केप्ट मूविंग अहेड यानी कि वह आगे बढ़ते रहा, एंड इवेंचुअली और अंततः, फाउंड सक्सेस सफलता मिली। अहेड का अर्थ होता है आगे बढ़ना, इवेंचुअली का अर्थ होता है अंततः या फलस्वरूप या अंत में, फाउंड यानी कि मिली, सक्सेस यानी कि सफलता। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि वह आगे बढ़ते रहे और अंत में या अंततः सफलता मिली। One day, a minister at a church hired him to draw some cartoons. One day यानी कि एक दिन, a minister at a church, minister यानी कि पादरी, चर्च जो गिरजाघर होते हैं उसे इंग्लिश में चर्च कहते हैं, hired यानी कि रखा, him to draw उसे ड्रॉ करने के लिए यानी बनाने के लिए, सम कार्टून्स यानी कुछ कार्टून्स को। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं, वन डे यानी एक दिन, अ मिनिस्टर एट अ चर्च हायर्ड हिम टू ड्रॉ सम कार्टून्स यानी कि एक चर्च के पादरी ने उसे कुछ कार्टून्स बनाने के लिए रखे। डिज्नी वॉज वर्किंग इन अ शेड नियर द चर्च। वॉज वर्किंग यानी काम कर रहे थे, इन अ शेड, शेड का अर्थ होता है झोपड़ी, गोदाम या इसके और भी कई सारे मतलब होते हैं। इसका मीनिंग, इसका मतलब वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब गोदाम से भी हो सकता है और झोपड़ी से भी। तो सेंटेंस को देखते हैं, डिज्नी वॉज वर्किंग इन अ शेड यानी कि डिज्नी एक झोपड़ी में, एक गोदाम में काम कर रहे थे, नियर द चर्च, चर्च के नजदीक। देयर ही सॉ अ स्मॉल माउस एंड अ ब्राइट आइडिया क्लिक्ड इन हिज माइंड। देयर का अर्थ होता है वहाँ, ही सॉ, सॉ यानी कि देखा, अ स्मॉल एक छोटा, माउस यानी कि चूहा, एंड अ ब्राइट आइडिया और एक उज्ज्वल उपाय, क्लिक्ड इन हिज माइंड उनके दिमाग में आया। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं, देयर यानी कि वहाँ, ही सॉ अ स्मॉल माउस उन्होंने वहाँ एक छोटा चूहा देखा, एंड अ ब्राइट आइडिया
क्लिक्ड इन हिज माइंड, और उनके दिमाग में एक शानदार विचार आया। दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ मिकी माउस। यहीं से मिकी माउस की शुरुआत हुई। टुडे डिज्नीज कंपनी अर्न्स बिलियंस ऑफ मर्चेंडाइज, मूवीज एंड थीम पार्क्स अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। टुडे का अर्थ होता है आज। डिज्नीज कंपनी यानी कि डिज्नी की कंपनी, अर्न्स यानी कमाती है, बिलियंस यानी कि अरबों, फ्रॉम मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का अर्थ होता है व्यापार, मूवीज यानी कि फिल्में, एंड थीम पार्क्स, थीम पार्क्स का अर्थ होता है, थीम पार्क्स यह एक ऐसे पार्क होते हैं जहां खेल, सवारी और मनोरंजन किसी विशेष विषय या थीम पर आधारित होती है। अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड यानी विश्व भर में। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। टुडे यानी कि आज, डिज्नीज कंपनी अर्न्स बिलियंस फ्रॉम मर्चेंडाइज, मूवीज एंड थीम पार्क्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि आज डिज्नी की कंपनी व्यापार वस्तुओं, विश्व भर में फिल्में और थीम पार्क से अरबों कमाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, वन डे इट विल कम ट्रू। तो इस स्टोरी का यह नीति है, यह मॉरल है कि अगर आप अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो एक दिन वह सच हो जाएगी। तो यह थी सक्सेस बिहाइंड द स्टोरी अबाउट डिज्नी वर्ल्ड। तो आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या आपको पहले डिज्नी वर्ल्ड के बारे में कुछ जानकारी थी यह भी बताएं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।